बंधुओं, मैंने बार बार कहा है कि हिंदू धर्म का निर्माण ही सनातन धर्म को ध्वस्त करके और ऋषिकुल के कथाओं को आधार बन करके फूट डालने वाले ग्रंथों का निर्माण करके रस रसीले कहानियों से भर के हिंदू धर्म का निर्माण किया गया था। जब शिव और विष्णु के नाम पर में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में विभेद पैदा किया गया, तो एक दंत कथा को बहुत जोर शोर से प्रसारित किया गया कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। और किसी मेरी समझ में केवल इसी बात को फिर से कहने के लिए तुलसीदास द्वारा सीता स्वयंवर के उपरांत, धनुष भंग के उपरांत परशुराम प्रकरण को जोड़ा गया और इस तरह की बातें की गई और फिर परशुराम के नाम पर ब्राह्मणों को नीचा दिखाया गया, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद से स्पष्ट है। अब पहले हम समझे कि ऋषिकुल के इस कथा का रहस्य क्या था। तो यह जानना होगा कि परशुराम कौन है, क्षत्रिय कौन है। परशुराम का जन्म कहते हैं जमदग्नि ऋषि और उनकी माता रेणुका से हुआ था। यह जो यमदग्नि है, यह वास्तव में यज्ञ कुंड की ज्वाला है। और रेणु मतलब रेत, मिट्टी की धूल से तात्पर्य है। तो यज्ञ कुंड के उपरांत जो भस्मी बच जाती है उसे रेणुका कहते हैं। तो यज्ञ के तेज से दमकता हुआ जो महान सन्यासी है वह परशुराम है। और क्षत्रिय कौन है? तो हमारी 4 अवस्था में, जैसे कि मैंने पिछले सत्रों में भी कहा है कि हमारी प्रारंभिक अवस्था जो बाल्यावस्था की होती है वह सेवक की होती है, क्योंकि हम छोटे होते हैं, क्षुद्र होते हैं, शूद्र होते हैं। शूद्र का ही अपभ्रंश क्षुद्र है, मतलब छोटा, सेवक। फिर हम गुरुकुल में जाते हैं ज्ञानार्जन के लिए। ज्ञानार्जन भी धनार्जन ही है, इसलिए हम वैश्य बन जाते हैं। जब शिक्षा पूरी करके लौटते हैं, या उस समय में लौटते थे, आज भी वही होता है, तो शादी की, उस लड़के की, उस ब्रह्मचारी के शादी की बात माँ बाप द्वारा की जाती है। और बारात लेकर निकलने से पहले उसको छत्र धारण कराया जाता है सिर पे, जिसे हम सेहरा, सिरमौर आदि कहते हैं। छत्र धारण करने के कारण वह छत्री हो गया, क्योंकि अब वह गृहस्थ के रणभूमि में प्रवेश कर रहा है, जहां वह पुत्र से पिता होने के रहस्यों को समझते हुए इस संसार की तमाम समस्याओं का सामना करेगा और जिम्मेदारी उठाएगा परिवार को, बच्चों को पालने का। तात्पर्य यह है कि गृहस्थ ही क्षत्रिय है सही अर्थों में। ये जो जन्म से बनाया गया है जात, उसके हिसाब से नहीं, वैदिक परंपरा से। अब उस क्षत्रिय को एक समय में ब्रह्मचर्य
और गृहस्थ धर्म के बाद वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ लेने से बहुत ही हिचकिचाहट होती है। मोह माया से बंधा हुआ आदमी सब कुछ त्याग करना नहीं चाहता है, और उस समय जो उसके मन में संशय उठता है, उसी मन अर्जुन और आत्मा कृष्ण का संवाद है, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। तो परशुराम ने 21 बार छत्री विहीन कर दिया धरती को। तो इसको सीधे शब्दों में यह हम समझ सकते हैं कि 21 पीढ़ी तक शायद लगातार परशुराम और उनके अन्यायों का प्रभाव रहा। ये बेझिझक गृहस्थ अपनी समग्र उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के बाद बेहिचक वानप्रस्थ की ओर प्रवेश कर जाता था। हिंदू धर्म में इन सब कथाओं को इस तरह से फैला करके ब्राह्मण और क्षत्रिय राजपूत जो कहते हैं आज के समय में, उनमें तो वैमनस्य लाया ही गया। ग्रंथों में उसे शिव और विष्णु के बीच का फर्क बताया गया, वैष्णवों और शैवों के युद्ध के रूप में दिखाया गया, जो इन्होंने ही छिड़वाया था। और वानप्रस्थ की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। सन्यासियों के प्रति लोगों के मन में नफरत भर दी गई। इस तरह से भी सनातन धर्म का नाश किया गया। आशा है आप जो ये कहानी सुनते थे उसके रहस्य को आज जानने के बाद इस पर चिंतन करेंगे और सनातन धर्म के मूल्यों को समझते हुए हिंदू धर्म की इधर उधर की बातों को काट छांट करके शुद्ध सनातनी बनेंगे। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। गोविंद हरि। ओम सनातनाय नमो नमः।